अब जो लोग प्रतिदिन पानी पीते हैं प्रातःकाल में, तो प्रातःकाल का पानी तो जीवन देने वाला होता है, लेकिन मैं आपको कई तरह से ये प्रूव कर सकता हूं कि आप जिस ढंग से पानी पीते हैं, मेरे सामने बैठ के चर्चा कीजिए। मैं बताता हूं कि आपके घुटनों में दर्द बढ़ रहा है, मैं बता सकता हूं कि आपका बीपी लो हो रहा है, मैं बता सकता हूं कि आप ढेरों समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं उस पानी को पी करके ही। पर आयुर्वेद में तो उसकी बड़ी महिमा कही है, पर हाँ कही है, मैं भी स्वीकार करता हूं। आयुर्वेद में आता है, जो व्यक्ति के प्रातःकाल में शीघ्र उठ करके नासारंध्रों से इनसे जल पीता है, स भवति मतिमान, वह मतिमान बनता है, बुद्धिमान होता है। असमय, शीघ्रता से, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, झुर्रियां नहीं पड़ती, बवासीर, पाइल्स का रोग नहीं होता, हृदय रोग नहीं होता, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नहीं होता, पेट अच्छा रहता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है। परंतु अब इतना कहने के बाद अगर परंतु लगा दो तो सारे पे मिट्टी डाल दी, पर परंतु मुझे लगाना पड़ेगा। परंतु अब किन अवस्थाओं में कैसा पानी पीएं, चिंतन का विषय है ये। जिस किसी को डायबिटीज की बीमारी है, समझ लेना और बता देना लोगों को, जिस किसी को डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की समस्या रहती है, इंसुलिन भी लेते हैं, जिन प्रधान जी की कई बार चर्चा चली हमारे बीच में, वे मुझे पता नहीं आज तक पत्तों का काढ़ा बना के पी रहे नहीं पी रहे। तो आम के पत्ते 2, बेल के पत्ते 2, जामुन के पत्ते 2 एकदम बारीक बारीक काट के, या खरल होता ना, खरल कूटने वाला, हमाम दस्ता बोलो, थोड़ा उसको कुटकुटा सा कर लो पत्तों को। करने के बाद शीशे का जार लाइए, शीशे का, तांबे का नहीं है। तांबे की जो लेयर होती है ना, वो पहले डॉक्टर से पूछ करके लेना चाहिए कि तांबे की जो लेयर आती है वो मेरे समस्याओं के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं है। उस पर एक लेयर आती है पानी की, वो पानी के अंदर उसके तत्व आ जाते हैं। पर ये चिकित्सक से जानकारी लेकर के कि मेरे शरीर को इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है, तो आपको जार लेना है शीशे का। तो शीशे का जार लीजिए, आप उसमें उसको पूरा भर दीजिए, 1.5-2 लीटर का होगा, 1 लीटर का ले आइए। तो आप उसमें डाल करके छोड़ दीजिए, प्रातःकाल तक पानी का रंग बदल जाएगा और उन पत्तों का प्रभाव पानी में आ जाएगा। अब इस पानी को थोड़ा सा उबाल दीजिए, पात्र में डाल के उबाल दीजिए। उबालने के बाद ठंडा करके फिर रख दीजिए। कितना ठंडा करें? नॉर्मल कर दीजिए। नॉर्मल करने के बाद फिर उसी पात्र में उसको शीशे के जार में डाल करके छोड़ दीजिए। 1-1 गिलास करके धीरे धीरे, वो 3 बार में, मुश्किल से 1 पाव है तो गिलास भी 200-250 ग्राम का तो होता ही है, तो उसको आप उसके अनुपात से पीते चले जाइए। तो ये आम, बेल, जामुन के पत्तों का रस, इसका पानी पीने से आपकी डायबिटीज बिल्कुल लेवल में आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन लेता है तो इन पत्तों के रस, जो पानी बताया है, उसके साथ में जो मैं चटनी बताई थी, आम, बेल, जामुन के 2-2 पत्तों की चटनी बना करके भी खिलाइए, गया इंसुलिन, फटाफट भागा। और जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होती, ये उनके लिए चैलेंजिंग काम है। पेनक्रियाज बिल्कुल रिपेयर हो जाता है, रिपेयर, वहां से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। अब जिस किसी को ब्लड प्रेशर है,
वह भी हाई ब्लड प्रेशर में आप अर्जुन की छाल लाइए। अर्जुन की छाल लगभग 25-30 ग्राम, 25 ग्राम के करीब आप उस जार में डाल के छोड़ दीजिए। वो पानी फिर बॉईल कीजिए, उस 1 लीटर पानी को 3-4 बार में ठंडा करके, गर्म नहीं पीना, अब ठंडा करके वो पानी पिलाइए। उस पानी के पीने से ही बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये 25 ग्राम है, ये ध्यान रखना पहले से ही। तो अगर कहीं पर अर्जुन का पेड़ खड़ा हो तो कच्ची जो छाल होगी, कच्ची छाल ले आइए। तो थोड़ी छाल लेकर के अनुपात से 50 ग्राम करीब कूट करके आप पानी में डाल के छोड़ दीजिए। वो पानी पिलाइए। कांच की में बॉयल अलग करना पड़ेगा। तो इससे आपको ब्लड प्रेशर में लाभ मिलेगा। किसी का बीपी है लो बीपी के लिए क्या करें, मुनक्के लीजिए लगभग 15 मुनक्के लो। उसे आप थोड़ा नमक लगा करके थोड़ा सा पानी में डाल करके अब आधे जार में डालिए उसको। बाद में नमक के साथ में मुनक्कों को पकाइए। मॉर्निंग में उस पानी को छान करके रख लीजिए। 2 लाभ होंगे, बीपी कंट्रोल होगा और उससे पेट भी साफ होगा, क्योंकि मुनक्के पेट को साफ करते हैं। इसी के साथ साथ जिसको फेफड़ों से संबंधित विकार है या श्वास रोग है, खांसी होती है और मैं कहता हूं दमा भी होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए पीपल का पत्ता, पीपल की छाल, मुलठी और लसूड़ा जानते हैं? वो रहते लसूड़े, हाँ, पतंग चिपकाते थे। तो ये सब इकट्ठा करके थोड़ी मात्रा में 1 लीटर में डालना। चूंकि सारा का सारा मिला करके 25 से 75 ग्राम के बीच में ये सब सामग्री हो जाए, क्योंकि पत्ते तो वजन ज़्यादा होता ही नहीं है। 1-2 पत्ता लिया, थोड़ी सी मुलठी ली और इस तरह से आप इनको कूट करके थोड़ा सबको पानी में डाल दीजिए और इसका काढ़ा पिलाइए दमा के रोगी को। लेकिन ये काढ़ा ठंडा नहीं पिलाएंगे, एक गुनगुना पिलाइए। शरीर की प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर ठंडा लें या गर्म लें, वो सब देख करके पानी पीना चाहिए। अब जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, पारिजात, हार श्रृंगार का पेड़ जगह जगह खड़ा होता है। किसने बताया था मेरे घर में? हाँ, तो हार श्रृंगार की पत्तियां 4 पत्तियां ले लीजिए। अगर उसके फूल मिल जाएं, द बेस्ट। फूल हमेशा इकट्ठे करके रखना। तो फूल और पत्तियां आप कूट करके, वैसे ही कूटना इसलिए होता था कि उसकी नस कूट जाएं और पानी में जाके वो मिक्स हो जाएं। साबुत डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। उसको प्रातः काल में आप बॉईल करके फूल और पत्तियों का पानी पीजिए, गुनगुना। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर देगा और आपके जो अर्थराइटिस का रोग है वो ठीक कर देगा। हार श्रृंगार की पत्तियों का रस भी पिलाया जाता है। हार श्रृंगार की पत्तियों से हम ये कटी स्नान भी देते हैं कमर दर्द के लिए। तो हार श्रृंगार की पत्तियों का रस यानी कि उसका पानी पीने से आपके घुटनों के दर्द में लाभ मिलेगा। या सेकंड, या नागर मोथा आप मार्केट से लाइए। तो नागर मोथा ला करके लगभग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नागर मोथा पाउडर डाल दीजिए आप इसमें पानी में।
प्रातःकाल में उसको बॉईल कीजिए, हल्का गुनगुना गुनगुना, वैसे ही दिन में 3-4 बार के हिसाब से पी जाइए। इसके साथ ही आंखों की समस्या, आंवला लेके आइए बाजार से। आंवला सूखा मिल जाए कोई चिंता नहीं, हरा मिल जाए कोई चिंता नहीं, कैसा ही भी ले आइए। लेकिन एक गलती मत करना, ये जो आप आंवला जूस की बोतल ले आते हो ना, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। जो प्रिजर्वेशन की जाती है चीजें, पता नहीं क्यों उससे बचने का मन करता है। अभी आज हम एक दुकान पर सब्जी लेने के लिए गए, क्योंकि हम तो जाते ही रहते हैं। सब्जी लेने के लिए गए तो कुछ बोतलें पड़ी थी टेढ़ी मेढ़ी सी, काहे का रस है। वैसे ही वो दुकान वाला बोलता है जी ये, हाँ बोले जी रस ये अलग अलग चीजों का रस है। मैंने कि देखने से तो नहीं लग रहा, ये तो पता नहीं कुछ केमिकल सा लग रहा है, जैसे कुछ सफाई करने के आते हैं ना, एसिड आते हैं। बोले जी ऐसे ही उसमें आता है, ये ऐसा ही है। मतलब वो भी इसको इज्जत से नहीं बता रहा है। आप गाजर का जूस डायरेक्ट निकाल के हाथ में लो, क्यों? कोई इसकी बेइज्जती कर ही नहीं सकता। कितना इज्जतदार है जूस हमारा। और ये ला रहे मैंगो जूस बोतल में, कब कब का सड़ा हुआ भर कर रख रखा उसमें तो कई बार तो कीड़े भी निकल जाते हैं। और क्या ला रहे, आम पन्ना ला रहे बोतल में भर करके, और कई महीनों पहले बना था, आम पन्ना पी रहे, घुटनों में दर्द कर बैठे। तो इस तरह से जो प्रिजर्व चीजें आप लेकर के आते हो ना, ये सब बीमारियां लेकर के आते हो। तो इस तरह से आप अपने घुटनों के दर्द से मुक्ति घर में ही पा सकते हैं। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, आंवला लेकर के आइए। आंवला का तो पाउडर बना के रख लो, या साबुत जैसा मिलता सूखा, उसको थोड़ा सा कूट काट करके वैसे पानी में भिगो दीजिए। लगभग 2 चम्मच डालेंगे। कितने पानी में? वही पानी 1 लीटर रहेगा, इसे नहीं बदलना। 1 लीटर पानी, 1 लीटर 1 गिलास। कितना बड़ा गिलास? तो जार बताया मैंने तो। अच्छा, जब पीछे जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो ये रखे हमारे, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो पानी को क्या करेंगे, आंवले के पानी को आप वैसे ही बॉईल कीजिए और ठंडा करके फिर वैसे ही रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, उस पानी को आप पीजिए, और उस पानी को पीना बंद मत कीजिए। उससे आपका पेट भी साफ रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, और आपकी आंखों पर इफेक्ट आएगा। जिन बच्चों की या बड़ों की मेमोरी लॉस रहती है, स्मरण शक्ति, या दिमाग में गर्मी रहती है, गर्म रहता है, तो उसके लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच, 3 चीजें, ब्राह्मी 100 ग्राम, शंखपुष्पी 100 ग्राम, वच 25 ग्राम, इतना बाजार से ला करके इनका पाउडर बना के रख लो। इसमें से 2 चम्मच पाउडर लीजिए, वही 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। अब इस पानी को बॉईल नहीं करेंगे सवेरे, इसको अच्छी तरह से घोल करके छान करके यही पानी आप पी जाइए। किसका? ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच का। यह पानी बहुत उत्तम पानी है। ये बच्चे और बड़े की मेमोरी को ठीक करेगा, क्योंकि बच्चा दिन भर में हो सकता है ज़्यादा पानी वो ना पी पाए, तो जार का पानी आधा कर दो, यानी आधा लीटर, उससे तो आप पिला ही सकते हो। सादा ठंडा, हाँ दे सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वच अपने में पर्याप्त है। देखो, एक रोग के लिए बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, सभी को बताना कठिन होता है। चुंच, हाँ उसमें भी आप डाल सकते हैं, मिक्स करके डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये आप दे सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं केवल पानी पी करके। तो पानी पीना तो है, पर कैसे पीना है ये आपको देखना है। एसिडिटी बनी है, एसिडिटी से बड़ी परेशानी हो रही है, तो आप क्या करें, एक नाम है कासनी, सुना है? मेरे यहाँ होगी
कल थोड़ा सा सामान लगाएंगे, देख लेना क्या क्या चीज़ आपके काम की है। तो कासनी, कासनी को क्या करेंगे, उसको धो करके साफ करके अपने घर में रख लीजिए। 2 चम्मच कासनी भिगो दीजिए और प्रातःकाल भिगोना है कितना, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच, और प्रातःकाल में उसको छान के पीस लीजिए। पीस करके फिर उसी पानी में मिलाइए, वो पानी आप पी जाइए, 1 गिलास पानी। आप फिर देखो चमत्कार, आपके जितनी भी सूजन है ना शरीर में, जहाँ जहाँ जिस अंग में, सारी सूजन को यूरिन के रास्ते निकाल देगी। आपकी किडनी में किसी भी तरह का दोष हो, पैरों में सूजन आने शुरू हो जाए, यहाँ सूजन आ जाए, यहाँ समझ लेना गुर्दे में धीरे धीरे कुछ समस्या आ चुकी है। कासनी, कासनी में कल दिखा दूंगा, है मेरे पास। पानी बनाने को पीस के भी तो बताया, वो अलग है, वो अलग विषय है। उसको नहीं, उसको वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि पानी का विषय चल रहा है तो पानी अगर ऐसे भी लिया तो कोई आपत्ति नहीं है, तो फंकी भी ले सकते हैं। बट अब भी हम उसका चटनी का पानी पिला रहे हैं, जो आपके लीवर को नया कर देगी, गुर्दों को नया कर देगी, त्वचा के दोषों को दूर कर देगी, आपकी चेहरे पर एकदम, चेहरे को एकदम फेयर कर देगी, स्किन फेयर हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से, और एसिडिटी एकदम ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो काफ़ी सारी बातें मैंने केवल पानी पीने के लिए बताई। और एक चीज़ और है, अब सादा पानी, केवल सादा पानी आप पीजिए। कब? जब आप बिल्कुल सादा हों, यानी शरीर में कोई रोग नहीं है, तो सादा पानी पीजिए। अगर आपके शरीर में रोग हैं तो फिर उस पानी को आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आप वैसी हठ धर्मिता से किताब में पढ़ पढ़ करके पीते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये घाटे का सौदा है। तो इतनी सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े ध्यान रखें।